नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में जूनियर रिसर्च फेलो यानी जेआरएफ की भर्ती 2026 के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र ने एक जूनियर रिसर्च फेलो पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन करने की आखिरी तारीख है 13 फरवरी 2026। सबसे पहले जान लेते हैं वेतन के बारे में। इस पद पर चयनित उम्मीदवार को पहले और दूसरे साल प्रति महीने 37,000 रुपये और एचआरए मिलेगा। तीसरे साल सफल मूल्यांकन के बाद एसआरएफ में प्रमोशन होने पर ये 42,000 रुपये प्रति महीने और एचआरए हो जाएगा। ये परियोजना 14 जुलाई 2028 तक चलेगी। आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष रखी गई है। हालांकि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिल सकती है, जबकि ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं पात्रता मानदंड की। यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग या नवीकरणीय ऊर्जा में फुल टाइम बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस या नवीकरणीय ऊर्जा की किसी भी स्पेशलाइजेशन में फुल टाइम एमटेक या एमई कम से कम 60% या 6.5 सीजीपीए के साथ। गेट क्वालिफाई किए हुए उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा विकल्प, आपके पास किसी भी ब्रांच में फुल टाइम बीटेक या बीई और किसी भी स्पेशलाइजेशन में फुल टाइम एमटेक या एमई की डिग्री कम से कम 60% या 6.5 सीजीपीए के साथ होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपके पास वैध गेट स्कोर होना जरूरी है और साथ ही सौर ऊर्जा से संबंधित कोई जर्नल या कॉन्फ्रेंस पेपर आपका स्कोपस, एससीआई, एससीआईई, एसजेआर या वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए। कुछ वांछनीय योग्यताएं भी हैं, जैसे कि सौर या नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, शैक्षणिक संस्थान या उद्योग में काम का अनुभव, या फिर एससीआई, एससीआईई या स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल में कोई पेपर प्रकाशित होना। गेट, सीएसआईआर, यूजीसी, जेआरएफ या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एलएस क्वालिफाई किया हो। साथ ही कॉमसॉल मल्टीफिजिक्स, एनसिस थर्मल सॉफ्टवेयर से 3D हीट ट्रांसफर मॉडलिंग, सोलर सेल, इंस्ट्रूमेंटेशन, आउटडोर एक्सपेरिमेंट आदि का ज्ञान और अनुभव भी फायदेमंद होगा। चयन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा। ये पद पूरी तरह से अस्थायी और परियोजना आधारित है। चयन के बाद उम्मीदवार को 1 सप्ताह के भीतर ही कार्यभार संभालना होगा। साथ ही इंटरव्यू में शामिल होने या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी तरह का टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही ईमेल के जरिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के दिन सभी मूल डिग्री, अनुभव के प्रमाण पत्र और प्रकाशन के दस्तावेज साथ लाने होंगे। एक खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवार को एनआईटी कुरुक्षेत्र के मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एनर्जी साइंस विभाग में पीएचडी में दाखिला लेने का विकल्प भी होगा, बशर्ते वो संस्थान के नियमों को पूरा करते हों। ध्यान रहे, अगर कोई उम्मीदवार पिछले विज्ञापन नंबर 22/2025 के तहत आवेदन कर चुका है, तो उसे इस नए विज्ञापन के तहत फिर से आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे करें? सबसे पहले निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन पत्र भरें, फोटो लगाएं, अपनी सभी शैक्षणिक योग्यताओं, श्रेणी प्रमाण पत्र और जर्नल प्रकाशन के फ्रंट पेज की स्कैन कॉपी एक ही पीडीएफ फाइल में तैयार करें। इसे गूगल फॉर्म के जरिए जमा कर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 13 फरवरी 2026 है। आवेदन की आखिरी तारीख के 1 हफ्ते के अंदर ही इंटरव्यू आयोजित कर दिया जाएगा। सारे ज़रूरी लिंक, आवेदन लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप पात्र हैं और इस फील्ड में रुचि रखते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और भर्तियों की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।